तो मैं अभी बुलाना चाहूँगा जिन्हें सुनने का हमेशा हमको इंतज़ार रहता है, हमारे एमडी सर। प्लीज़ वेलकम मिस्टर संदीप अग्रवाल सर। आज हम लोग सब लोग यहाँ पर महिला सम्मान या महिला दिवस के हिसाब से उपस्थित हुए हैं और मेरे लिए ये काफ़ी नज़दीक का विषय है जो मुझे जानते हैं। और तो वैसे तो हमारे ऑफिस के अंदर जो मेजॉरिटी है मुझे लगता है कि महिलाओं की है, लड़कियों की भी ज़्यादा है। और पर एक समय ऐसा भी था, मैं थोड़ा सा पुराना भी शुरू करता हूँ क्योंकि क्या ये ऑफिस के का प्रोग्राम है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को शायद हमारे बारे में या साक्षी गेम के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। तो जब ऑफिस शुरू हुआ था आज से 20 साल पहले, मुझे लगता है कि लगभग 10 साल तक या 8-9 साल तक हमारे ऑफिस में कोई लड़की नहीं, सिर्फ लड़के ही लोग काम करते थे। और फिर एक लड़की आई थी अंतरा नाम से, वो शायद अभी थोड़े दिन 2 साल पहले तक भी हमारे साथ थी। और बाद में धीरे धीरे तो मतलब संख्या बढ़ती ही चली गई। अब बात ऐसी है कि अब ये दिन जो मनाने की बात या दिन मनाना, ये तो शायद छोटा शब्द है। वैसे तो हर दिन ही महिलाओं का होता है, तो ये कोई एक दिन और 2 दिन की बात नहीं है, मतलब दिन वाली बात ही नहीं है, ये हर दिन वाली बात। तो उसके बाद में हमारे ऑफिस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडीज आती रही और लिस्ट है, मतलब ऐसा समझिए कि अभी वो हमारे साथ में नहीं है, बट एक लिस्ट है। और उन लोगों का जो कंपनी के डेवलपमेंट के अंदर जो उनका सहयोग रहा है वो भी बहुत सारा रहा है। क्योंकि कैसे था कि वो काफ़ी लंबे समय तक काम करते थे, कहने का मतलब ऐसी लिस्ट है। और मैं तो जब से बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि मैं तो जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं यहाँ पर भी हम अगर देख रहे हैं तो उन्हीं लोगों से मैं घिरा हूँ। मतलब मेरी मम्मी, बुआ जी, भाभी, मतलब लिस्ट है। तो मैं तो मतलब बोलेंगे ना कि भगवान का शुक्रिया बोल सकते हैं इसको। तो उसके कारण कैसे है कि मेरा जो बचपन से लेकर तो अभी तक का जो सफर रहा है, तो उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही ज्यादा रहा है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। और मैं कुछ गुणों की भी बात करूंगा, कुछ नहीं या जो जिसमें तकलीफें हो चुकी है या गड़बड़ियां खड़ी हो गई है उस पर भी बात करूंगा, ये विषय समझा सकूं। आपके अलावा या महिलाओं के अलावा मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, ये ऐसा संभव ही नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि जो महिलाएं होती है वो इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो अभी देखिए, मेरे को सिर्फ बोलने के लिए मौका मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, पर बात ऐसी है कि ये चीजें बहुत ही गहराई है। पर हम कैसे होता है कि वो बहुत छोटी सी बात समझ लेते हैं कि लड़की शादी से आई है, नए घर में आ गई है, ये वो बहुत ही मामूली बात है, मामूली बात नहीं है। आज अगर हमको अगर कहीं से उठाड़ के अगर कहीं लगा दिया जा रहा है, हमको ज़्यादा नहीं, हमारा सिर्फ ऑफिस कर सकती है, जो आज आपका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया जाए कि यहाँ का वहाँ, कोई हम कितनी तकलीफ में आ जाते हैं वो हमको मालूम। मतलब आज समझे नाकों से काम कर रहे हैं, बोले चालू से काम करो तो क्या तकलीफ होगी वो हमको मालूम। तो पूरा ही पूरा जीवन एक जगह से दूसरी जगह से बड़ी बात। और एक बात है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे महिलाएं जो है वो रोती बहुत है, रोती क्यों है। तो अब ये जो हमारी परवरिश ये ऐसी हुई है कि किसी ने रोना नहीं चाहिए। रोना लड़कों लोगों को तो हमें ये समझाया जा रहा है कि रोना नहीं, तू लड़का है रोना नहीं, बट ये उल्टा है। जो जितना रोएगा वो उतना इमोशनली स्ट्रांग रहेगा और वो टोटली स्ट्रांग होगा। देखिए, इमोशनली स्ट्रांग होना ये बहुत ही बड़ी बात है और इमोशनल होना वो भी बड़ी बात है। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि रोना, जो स्ट्रांग रहेगा, जो महिला स्ट्रांग रहेगी वो इमोशनल रहेगी, वो रोई। अब रुलाना कौन कर रहा है वो अलग मसला है, उसके ऊपर अभी बात नहीं कर पाएंगे। बट बात ऐसा है कि कुल मिला के रोना जो है या आंसू आना, ये बहुत ही भावुक होने की निशानी है और स्ट्रांग होने की निशानी। अपने आप को और जब वो रो लेते हैं उसके बाद में
अपने आप को फिर रिबिल्ड करते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। तो वो एक स्ट्रांग होने की प्रक्रिया होती है। तो आप भी अगर ये भावना रखते हैं तो आप जरूर मानो कि आप कमजोर नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं। और हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति जो है, इसमें तो एक अलग ही खेल हुआ है। पता नहीं हमारे मतलब जो पूर्वज रहे होंगे वो बहुत ही होशियार रहे होंगे। एक तो मैंने जो अभी आपको बताया कि कैसे लड़की को ही शादी होने के बाद दूसरी जगह जाना चाहिए, ये पता नहीं मतलब ये सदियों से कहीं ना कहीं ये सिस्टम आ रहा होगा। और आज हम लोग आसानी से जो लड़के लोग जो देख पा रहे हैं तो बड़ी आसानी से, कल अगर हम पे अगर ये बारी आती तो शायद हमारा तो शायद जीना ही मुश्किल हो जाता, हम जी भी पाते कि नहीं पता नहीं। उसी तरह सारी जो शक्तियां जो है वो हमारे इसमें नारी को ही दी गई है या नारी को ही रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे दुर्गा ले लो, सरस्वती ले लो, लक्ष्मी जी ले लो, तो हर चीज की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये है कि वो नारी के पास ही है। और ये एकदम ही सही है, क्योंकि जितनी सक्षम नारी है उतने सक्षम पुरुष नहीं है। और ये सेंटेंस भी जो बोला जाएगा ये एकदम सच है, क्योंकि हमारे अंदर जो पुरुष जो है या वो आदमी लोग जो है इतने सक्षम बिल्कुल नहीं है। और ये मैं समझदारी से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम अगर हमारे ऊपर दे दिए जाते तो हम बहुत जल्दी इसको बोलेंगे ना कि हम अपना स्वभाव छोड़ देते या चिड़िया। महिलाएं वही काम बड़ी आसानी से बड़ी मधुर आवाज में, मृदु भाषा में और बहुत सॉफ्ट शब्दों के अंदर वो काम निकाल लेते हैं। हम कोई भी शब्द के अंदर फिजिकल होना, तो वो चीजें हम करते हैं। तो इससे कैसे है कि कई लोगों से काम कराने के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं खटकता है, महिलाएं बड़ी आसानी से करा लेती हैं। उसी तरह से जो सारी शक्तियां हमारे यहाँ पे जो दी गई हैं वो भी कहीं ना कहीं जो देवियों को दी गई है वो सारी की सारी समझदारी से ही दी गई। और जो ऊर्जा जो उनमें भरी हुई है एक एक देवी के हिसाब से, जो जैसे सरस्वती है जो विद्या की देवी है, लक्ष्मी पैसे की है या धन दौलत है, दुर्गा जी शक्ति के लिए है या गलत चीजों का नरसंहार करने के लिए, तो ऐसा सभी के लिए जो रिप्रेजेंट किया गया है और उनके बारे में जो सारी हमारे इसमें जो सिखाया गया है वो बहुत ही समझदारी से है। और ये अगर हम दूसरी संस्कृति अगर देखेंगे तो ये दूसरी संस्कृति में कहीं नहीं। इन्हें नारी का जो सम्मान है वो हमारे जो समाज में दिया गया है वो बहुत ही सोच समझ के दिया गया। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि कैसे मालूम है कि जो सक्षम है उसके बारे में बात करनी जरूरी है। अभी दूसरी जो एक बात करी गई है कि पहले महिलाओं जो थी वो चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, तो चार दीवारी के अंदर रखना, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये षड्यंत्र था, ये आप लोगों के खिलाफ साजिश थी। क्यों? क्योंकि महिलाएं इतनी सक्षम थी। जैसे कोई घर में कोई जानवर, हिंसक जानवर कोई होता है तो हम जैसे पट्टा लगा के उसको बांध के रखते हैं, है ना, तो आप लोगों को उस तरह से रोका गया, वो जानबूझकर किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बाहर जाना चालू किया या बाहर जाएंगे आप अनकंट्रोल हो जाएंगे, और कंट्रोल कौन करेगा? तो वो जो भी आदमी सोच रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो वो सक्षम नहीं है। तो और रहा सवाल ऐसा है कि पर थोड़ा टाइम तो ऐसा आता ही है कि जहां पर आप अपना जो जिसको बोलते हैं ना कि जो राजस्व या राज तत्व, वो कहीं ना कहीं वो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता है कि महिलाएं पूरी कंट्रोल में आ ही जाती है। भले ही वो शादी के 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए या सांस जाने के बाद आए, पर कहीं ना कहीं वो कंट्रोल उसका आता ही है, क्योंकि वो उसमें जो सक्षमता है या जो उसमें दम है वो कभी ना कभी तो उभार आता ही है। और जो पुरानी जो पद्धतियां जो भी रही थी वो जानबूझ कर रही थी, क्योंकि आदमी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो कैसे करें? तो बोले समाज की बेड़ियां डाल दो, प्रथा डाल दो या कुछ रीति रिवाज डाल दो, तो वो डाल के ही वो किया गया है। और रहा सवाल ऐसा है कि अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये इक्वलिटी की, देखिए ये जो था ये कैसे है कि कुछ लोगों ने वो सब किया गया है, आप इक्वल हो ही नहीं। और आप अगर इक्वल की बात कर रहे हैं तो आप अभी पूरा खेल समझे ही नहीं। हमसे बराबरी करके कोई इक्वल नहीं हो सकता है, आप जो है उससे कम ही हो जाओ। तो बेहतर ये है कि आप जहां हो वहां से आगे जाने की सोचो, हमसे बराबरी की नहीं, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। हम हर छोटी बात चिढ़ जाते हैं, छोटी बात में आवाज बढ़ जाती है, हम भी तुमरी पे आ जाते हैं।
आप लोग वही काम बड़ी आसानी से निपटा दो। तो अलग है। और रहा सवाल ऐसा, ऊपर वाले ने भी दो चीजें अलग बनाई हैं, इसीलिए ही हम लोगों को शायद जोड़ा गया है कि जिससे हम लोग अपने लाइफ के अंदर ढंग से जुड़े और शादी करें या रिलेशनशिप में रहें और जिससे अपना जीवन यापन पूरा करें। आदमी भी पूरा नहीं है, औरत भी पूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों मिलकर ही कंप्लीट हों, क्योंकि बहुत सारे गुण दोनों के अलग अलग हैं, तो जुड़ना जरूरी है साथ।